अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से नाता रखते हैं तो ज्यादातर मिडिल क्लास पीपल की तरह शायद आपका भी यही सपना होगा कि काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते और फिर मैं उन पैसों से एक बजट फ्रेंडली 4 व्हीलर कार ले लेता जिसकी कीमत 3 से 5 लाख के करीब होती है। इंडिया में रहने वाले लोगों के साथ साथ दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी शायद इसी तरह से सोचते होंगे। दुनिया भर में मौजूद लोगों के सपने भले ही एक जैसे हो, लेकिन जितनी आसानी से भारतीय लोग 4 व्हीलर कार ले लेते हैं, उतनी आसानी से दूसरे देशों के लोग इन वाहनों को नहीं खरीद सकते। जैसे कि आप पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही ले लीजिए, जहां पर बिकने वाली गाड़ियों के दाम इंडिया की तुलना में कई गुना ज्यादा है। सोचने वाली बात है कि आखिर पाकिस्तान में क्यों कार्स को महंगे दामों में बेचा जाता है और कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो भारत में भले ही सस्ते दामों में मिल जाती है पर पाकिस्तान में उनकी कीमत करोड़ों में है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच भले ही पिछले कुछ सालों से तनातनी का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा समानताएं हैं। वैगन आर एंड मारुति सुजुकी ओमनी कार। जैसे कि आप कार्स को ही ले लीजिए, जिस तरह इंडियन रोड्स पर आपको वैगन आर से लेकर मारुति ओमनी जैसी कार्स देखने को मिल जाती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की सड़कों पर भी आपको ये कार्स बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगी। अब ये अलग बात है कि इन कार्स को पाकिस्तान में दूसरे नाम से जाना जाता है और इनकी कीमत भी इंडिया के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। जैसे कि आप मारुति ओमनी को ही ले लीजिए, ये वही कार है जिसे पुरानी फिल्मों में किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा स्कूल वैन के रूप में भी ओमनी कार का ही इस्तेमाल किया जाता था। ओमनी के नाम से मशहूर इस कार को पाकिस्तान में सुजुकी बोरान नाम से जाना जाता है। इस कार की कीमत इंडियन मार्केट में भले ही 2 लाख के करीब है, पर हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी करेंसी के आधार पर इस कार को खरीदने के लिए आपको 12 लाख रुपए चुकाने होंगे। हमको पता है कि आपको ये फैक्ट सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन अभी तो ये शुरुआत भर है। मारुति सुजुकी सिलेरियो। इसके अलावा भारत में आज के वक्त मारुति सुजुकी सिलेरियो नाम से मशहूर इस गाड़ी को पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस के नाम से जाना जाता है। भारतीय बाजार में इस गाड़ी की कीमत भले ही 5 लाख के करीब है, लेकिन अगर आप इसी गाड़ी का पाकिस्तान में लेते हैं तो आपको 16.5 लाख के करीब रुपए चुकाने होंगे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस गाड़ी को आप भारतीय बाजार में खरीदने की बजाय पाकिस्तान से खरीदते हैं तो आपको 3 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। स्विफ्ट डिजायर। अगर आप स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ी इंडियन मार्केट में खरीदना चाहते हैं तो आपको भले ही 7 लाख रुपए के करीब चुकाने होंगे। वही अगर आप इस गाड़ी को पाकिस्तान से खरीदते हैं तो आपको 32 लाख रुपए चुकाने होंगे। बता दे कि हम यहाँ अभी गाड़ी के मैनुअल मोड की बात कर रहे हैं, यानी अगर आप स्विफ्ट डिजायर के ऑटोमेटिक मॉडल को पाकिस्तान में खरीदते हैं तो आपको 35 लाख से भी ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गाड़ियों की ये कीमत तो बहुत ज्यादा है, तो बता दे अब तक हमने आपको भारत में बिकने वाली उन गाड़ियों के बारे में बताया है जिसे एक आम इंसान भी खरीद सकता है। अब हम आपको ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में रहने वाले एक आम आदमी के बजट को हिलाने का मादा रखती है और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की आम जनता की जेब पर हावी होने की संभावना रखने वाली इन गाड़ियों की पाकिस्तानी बाजार में क्या कीमत है। होंडा सिटी। हम में से शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जिसने एक समय पर होंडा सिटी जैसी गाड़ी को खरीदने का सपना ना देखा हो। बता दे कि भारतीय बाजार में आज के वक्त इस गाड़ी की कीमत 12 लाख के करीब है। अगर आप इस गाड़ी को पाकिस्तान में खरीदते हैं तो ये गाड़ी आपको 25 लाख के करीब पड़ेगी। कम शब्दों में अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको अपना घर बार बेचना पड़ सकता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर। बड़ी गाड़ियों की बात हो रही है और टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के समय में हर कोई इस गाड़ी को खरीदना चाहता है, पर इस गाड़ी को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के वक्त भारत के बाजार में इस गाड़ी की कीमत 32 से लेकर 49 लाख के करीब है। वही अगर आप इस गाड़ी को पाकिस्तान में खरीदते हैं तो आपको ये गाड़ी पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में रहकर लैंड रोवर या लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कार्स खरीदना चाहते हैं तो इन गाड़ियों के लिए आपको 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में इन गाड़ियों की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। इस बारे में जानकारों का कहना है कि भारत के साथ साथ चाइना जैसे देशों की तरह पाकिस्तान 4 पहियों वाले वाहन नहीं बनाता।
पाकिस्तान सिर्फ गाड़ियों के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता है, यानी उन्हें असेंबल करता है। बता दे कि गाड़ियों के ये हिस्से भी पाकिस्तान में नहीं बनाए जाते, बल्कि इन पार्ट्स को भी दूसरे देशों से लाया जाता है। पाकिस्तान में 4 पहियों के वाहनों का महंगा होने का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर सप्लाई होने वाली कार्स को ग्राहक तक पहुँचने से पहले प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ साथ कई सारे मार्केटिंग चैनल से भी गुजरना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसके अलावा कच्चे माल का उत्पादन ना करने की वजह से पाकिस्तान को ये कच्चा माल अपने देश में लाने के लिए भारी मात्रा में टैक्स भी चुकाना पड़ता है। साथ ही दुनिया भर में मौजूद दूसरे देशों में जहां कार्स के डीलर्स अच्छा मुनाफा कमाते हैं, वहीं पाकिस्तान के कार डीलर्स बड़ी से बड़ी डील करने के बाद भी कुछ खास मुनाफा नहीं कमा पाते। दूसरे शब्दों में कहे तो एक अच्छी डील करने के बाद भी पाकिस्तान के कार डीलर्स बस किसी तरह अपना काम निकाल पाते हैं। इन्हीं वजहों के चलते भारत के साथ साथ दूसरे देशों की तुलना में भी पाकिस्तान में बिकने वाली 4 पहियों की गाड़ियों की कीमत बाकी देशों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इसी वजह से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर आने वाले समय में पाकिस्तान कच्चे माल का उत्पादन करने में नाकामयाब रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ 4 पहियों के वाहन के दाम आसमान की ऊंचाई तक पहुँच जाएंगे और ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता यानी मिडिल क्लास इंसान के लिए एक आम गाड़ी खरीदना भी मात्र सपना भर रह जाएगा। उम्मीद करता है कि आपको समझ आया होगा कि आखिर क्यों पाकिस्तान में 4 पहियों की गाड़ियां काफी महंगे दामों पर बिकती है। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और